आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताएं और भाई और बहनों, आज हम सब जानते हैं क्या कठिनाई में हम लोग पड़े हुए हैं। जब हम लोग का सारा दुनिया, सारा देश, सारा शहर, हम लोग का अपना अपना घर लॉकडाउन में है, बहुत बार हम सब अपना दिल को बंद कर देते हैं और प्रभु यीशु को, प्रभु की आत्मा को दिल में जगह नहीं देते हैं, और इसीलिए हम सब पापमय जीवन जीने के लिए शुरू करते हैं। चलिए इस मिसा बलिदान में भाग लेने से पहले प्रभु यीशु से क्षमा प्रार्थना करें। यदि हम प्रभु यीशु को पूरी तरह से दिल नहीं दिए हैं, हमारा दिल यदि नहीं खुले हैं और पाप में पड़े हुए हैं, तो प्रभु यीशु से क्षमा प्रार्थना करें। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू है प्रभु मुक्तिदाता, तू है प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझ धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु एकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता की दाहिनी और विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे भक्तों पर दया दृष्टि डाल और हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, जिससे हम विश्वास, भरोसे और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं को पालन में सदा जागरूक रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं, हम अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, प्रज्ञा ग्रंथ। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे न्याय सही है। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है
और इसलिए सब पर दया करता है। तू सभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है। जब तेरी सर्वशक्तिमां पर संदेह किया जाता है, तू उसी को दंड देता है। जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देता है, तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारतापूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपने सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यही भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप को अवसर देगा। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू भला और दयालु है। हे प्रभु, तू भला और दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेमीय। हे प्रभु, मेरे प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। दूसरा पत्र रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहो द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान कर, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी, तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं को
मेरे बखार में जमा करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। पेश की जाए। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग पहला पाठ में सुने जो प्रज्ञा ग्रंथ से लिया हुआ था। लिखा हुआ है, तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं है। उसका मतलब है ईश्वर सबसे महान है, जो सृष्टि करता है, जो सारा दुनिया सारा संसार को सृष्टि किया है। और भी लिखा हुआ है, प्रभु यीशु प्रभु परमेश्वर ने दयालु प्रभु है, जो सब पर दया करता है, सबको प्रेम करता है। इसलिए दूसरा पाठ में हम लोग सुने, ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, क्योंकि वही है जो सबसे महान है। जो प्रभु यीशु सबसे महान है, सबों को, सब मनुष्यों का रहस्य को जानता है, पहचानता है। हम लोग का दिल में क्या सोच है, क्या विचार है, क्या विश्वास है, प्रभु यीशु ने जानते हैं, समझते हैं। और इसीलिए वो भी हम लोगों का शक्ति और दुर्बलता को भी पहचानते हैं और जानते हैं। और जब हम लोग दुर्बल हो जाते हैं, कठिनाई में पड़ जाते हैं और प्रभु को प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु सहायता करते हैं। इसलिए प्रभु का सहायता, प्रभु का प्यार को पाने के लिए हम लोगों को, हर एक मनुष्य को प्रभु के चरण में अपने आप को सौंप देना चाहिए। जब हम लोग अपने आप को सौंप देते हैं तो प्रभु यीशु ने उस काम करते हैं हम लोग के जीवन में। सब लोग खड़े हो जाइए। हम स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई एवं बहनों, जीवन में केवल एक ही लक्ष्य का प्राप्त करना आवश्यक है, वह है अनंत जीवन या ईश्वर के राज्य में प्रवेश। ईश्वर की वाणी सुनना और उनके अनुसार जीवन यापन करना हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। विश्वास के साथ हम विभिन्न कृपादानों तथा
अपनी अन्य ज़रूरतों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्मध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघी मिशन कार्य के द्वारा ईश्वर के राज्य को दूर दूर तक फैला सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सत्य मनुष्यों के मन से बुरी विचार को दूर कर सके, ताकि मसीह के वचन के प्रकाश से सबका मन प्रकाशित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे परिवार तथा पल्ली के सभी वृद्ध व्यक्तियों और रोगियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि दुख दर्द और पीड़ा के क्षणों में उनकी अच्छी देखभाल हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। निजी प्रार्थनाएं। हे परम दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने दुष्टांतों के माध्यम से हमें स्वर्ग राज्य के रहस्य को समझाया है। वह अपने राज्य में भले लोगों का स्वागत करते हैं। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन बिताकर उनके राज्य में प्रवेश कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। मेरे दिल धन्य है तू ईश्वर के प्रभु ईश्वर। यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल का। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको धन्य है तू ईश्वर के प्रभु चंगा ईश्वर। कर दे, यह अंगूरी मेरे जिसे हम तुझे चढ़ाते हृदय हैं को हमें तेरी साफ उदारता से कर मिली दे। है। तू यह है उदारता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक से बन जाएगी। धन्य है मुझ पर ईश्वर दया अनंत काल तक। करो, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपना समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा अपनी पूर्णता तक पहुंच गए। अपने भक्तों के हाथ से
ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर, जैसे हबील की भेंट पर तूने आशीष दी वैसे ही इन पर भी अपनी आशीष दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है, वह सब के लिए मुक्ति प्रद हो। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके, और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए अनंत विभोर होकर कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इस लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इस लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है
कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मदक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान के आश्रम पर लोग सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कोनी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्थ तथा महिमा युगानुयुग जीते मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारी अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराइयों से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। ये प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। मेरे साथ हम प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, तूने हमें पावन संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दस्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें और तू हमारे बीच निरंतर रहने की कृपा कर। यह हमारे दिन प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।